दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो ITI के फर्स्ट ईयर के अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट के अंदर जो मेंसुरेशन सबसे बड़ा चैप्टर होता है उससे रिलेटेड है। और मेरे जो पढ़ाने का तरीका है उसके अंदर मैं आपको जो वीडियो बना के दे रहा हूँ उसके अंदर निमी की किताब का यूज़ कर रहा हूँ और एक किताब जिससे मैं पढ़ाता हूँ जिसकी जो भाषा है बिल्कुल सरल है, उस दोनों किताबों से मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ, उसके बाद उसके एग्जाम्पल समझाता हूँ और तीसरा जो मेरा वीडियो होता है वो उसके अंदर प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करता हूँ। तो चूँकि मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके अंदर एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। कारण ये है कि अगर आप मेंसुरेशन के चैप्टर को जिसके अंदर क्षेत्रफल आयतन संबंधित सवाल होते हैं, उदाहरण होते हैं और परिभाषाएं होती हैं, उसके अंदर आपके ITI के अंदर पास करने के बाद भी आप जब भी किसी कंपटीशन लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेंसुरेशन चैप्टर के सवाल ज़रूर आएंगे और वो उसमें आते ही आते हैं। और उसके अंदर अगर आपको फंडामेंटल क्लियर होंगे अच्छी तरह से तभी उन सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि वहाँ पे आपके पास समय कम होता है और आपके फार्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और अगर उन फार्मूला को आप सिद्ध करना या समझ में आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज जो मेरा वीडियो है वो मेंसुरेशन के चैप्टर में एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सर्किल, सेमी सर्किल, सर्कुलर रिंग, सेक्टर ऑफ सर्किल, हेक्सागन और इलिप्स से रिलेटेड है। और इसके अंदर हो सकता है कि हम 2 या 3 चीज़ें ही ले पाएँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम पढ़ सकें। तो पहला जो पॉइंट है उसके अंदर है वो सर्किल यानी कि वृत्त, जिसको हम हिंदी में वृत्त कहते हैं। इट इज़ द पाथ ऑफ ए पॉइंट विच इज़ ऑलवेज इक्वल फ्रॉम इट्स सेंटर इज कॉल्ड ए सर्किल। सर्किल एक पाथ होता है जो एक केंद्र बिंदु से समान दूरी पे चारों तरफ घूमने पर बनता है। तो वहाँ पर एक शब्द यूज होता है जिसको स्मॉल r कहते हैं, जो कि रेडियस ऑफ द सर्किल कहलाता है, यानी कि वृत्त का त्रिज्या कहलाती है। d का मतलब होता है कि डायमीटर ऑफ द सर्किल यानी कि वृत्त का व्यास। और वहाँ पे पाई का हमारा उपयोग ज़्यादा होता है जिसका मान जो है 22/7 होता है। 22 में जब 7 का भाग देंगे तो वो 3.14 के बराबर होगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो इसके अंदर है एरिया ऑफ द सर्किल। अगर ये एक वृत्त है जिसके अंदर ये सेंटर है और इस सेंटर से ये जो परिधि की दूरी है वो हमारी रेडियस कहलाती है, जिसको हम स्मॉल r से लिखते हैं। इसी तरह अगर ये हमारा केंद्र बिंदु से होकर के एक लाइन अगर गुजरती है तो हमारे दोनों साइड जाकर के अगर वो टच होती है, परिधि के बिंदु के राइट साइड में भी और बिंदु के लेफ्ट साइड में भी, परिधि से जाकर के जब टच होगी तो वो हमारा जो डिस्टेंस कहलाएगा वो हमारा डायमीटर कहलाता है, जिसको कि हम व्यास कहते हैं। और अगर इस गोले को अगर यहाँ से मान लीजिए काट देते हैं और इसको पूरा खोल करके स्ट्रेट वे में कर लेते हैं तो ये हमारी जो टोटल लेंथ होगी वो हमारी परिधि कहलाती है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्किल है वो पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि यहाँ d बराबर जो हमारा 2r होता है, जिसको कि हम r = d/2 रख सकते हैं। तो अगर हम r की जगह d/2 रखेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए वो π/4 d² के बराबर होगा। और जिसकी यूनिट जो है हमारी वर्ग में आएगी, वो यूनिट हमारी मिलीमीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, इंच में हो सकती है, फुट में हो सकती है। और अगर इन सब में होती है तो उसकी मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, फुट का स्क्वायर, इंच का स्क्वायर। इस तरह से एक क्षेत्रफल की इकाई होती है। इसके बाद है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। वृत्त का सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि या परिमाप, जो कि 2πr के बराबर होता है। और अगर 2r की जगह, इस 2 और r की जगह अगर d रखते हैं हम तो यहाँ πd के बराबर भी होता है। और इसकी यूनिट जो है हमारी इकाई के तौर पे हमारी मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट या किलोमीटर, मीटर कुछ भी हो सकती है। तो इसके अंदर हम पहला एग्जाम्पल समझेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 1.54 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। एक इसका अर्थ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, यानी कि एक वृत्त का जो सर्किल वृत्त है जो उसका एरिया या क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका रेडियस हमारे को 1.54 मीटर दे रखा है। ऑल्सो फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंसेस, यानी कि उसकी परिधि भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा रेडियस जो है r बराबर 1.54 सेंटीमीटर है। तो एरिया जो होता है हमारा, एरिया होता है उसका सूत्र होता है πr² और इसकी यूनिट होती है स्क्वायर के अंदर। पाई का मान हम
22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर को 2 बार गुणा करेंगे तो आर का मान 1.54 रखेंगे, जो कि हमारे को ऊपर दे रखा है। तो 1.5 को 1.5 से गुणा करके 22/7 से गुणा करेंगे तो ये 7.4536 वर्ग मीटर आएगा। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होगा। और सर्कमफ्रेंस, जिसको हम यहाँ पे सी से लिख रहे हैं, उसका मान हमारा 2πr के बराबर होता है और इसकी इकाई हमारी यूनिट होती है। तो हम जब इसके अंदर मान रखेंगे तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 1.54 रखेंगे। उस कंडीशन में इसको गुणा करने पर ये 9.68 मीटर आएगा, जो हमारा इस वृत्त की परिधि कहलाएगी। उदाहरण नंबर 2, फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस इफ द एरिया ऑफ ए सर्किल शेप ऑफ द लैंड इज 616 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमको एक वृत्त का जो क्षेत्रफल दे रखा है जो कि 616 वर्ग मीटर के बराबर है, उससे हमको वृत्त की जो सर्कमफ्रेंस या परिधि है या परिमाप हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यूनिट हमारी स्क्वायर में होती है। आर स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम ए के मान में जब पाई का भाग देंगे तब हमारा आर स्क्वायर का मान आएगा। तो हम यहाँ पर ए बराबर 616 और बटे में पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान हमारा होता है 22/7, इसलिए हम इसको 616 बटे 22/7 रख सकते हैं। तो 7 हमारा ऊपर चला जाएगा और 22 हमारा नीचे रह जाएगा। उस कंडीशन में हम 616 को जब 7 से गुणा करके और 22 का भाग देंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 196, जो कि हमारे आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब आर स्क्वायर का बराबर हमारा हो गया 196, तो हम यहाँ पर आर बराबर हम जानते हैं कि 196 होने के बाद अगर हमें आर का मान निकालना है तो ये 196 की पावर 1/2 आएगा, क्योंकि जब यहाँ पर हमारी जो घात 2 है इसको जब पक्षांतर करेंगे तो घात हमारी ये 1/1 में आएगी, जो 1/2 हो जाएगी। और 1/, चूँकि हम जानते हैं कि 1/2 को हम रूट के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आर बराबर रूट 196 हो जाएगा। 196 का रूट जो हमारा 14 मीटर के बराबर होगा। इस आर का मान जब हम सर्कमफ्रेंस के सूत्र C बराबर 2πr में रखेंगे तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 14, 7 से 14 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 को जब 22 से गुणा करेंगे तो 88 मीटर आ जाएगा। इसलिए हमारे पास जिस वृत्त का जो क्षेत्रफल अगर 616 वर्ग मीटर दे रखा है तो उसकी परिधि हमारी 88 मीटर के बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, फाइंड इट्स रेडियस इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 28। तो यहाँ पर हमको एक सर्किल का रेडियस ज्ञात करना है जिसका डिफरेंस यानी कि अंतर, सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि और डायमीटर यानी कि व्यास और परिधि के बीच में अंतर हमारे सर्किल का 28 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमको वृत्त का जो है रेडियस ज्ञात करना है। तो सवाल में सर्कमफ्रेंस माइनस डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर दे रखा है। सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि हमारी जो व्यास की होती है वो 2πr की होती है और डायमीटर हमारा d होता है, तो 2πr माइनस d बराबर 28। इस d को हम 2r लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे कि d बराबर 2r होता है और r बराबर d/2 होता है। तो यहाँ पर हम d बराबर 2r रखेंगे। इससे 2r हमारा दोनों में होने की वजह से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पाई और यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा हमारा 28 के बराबर। अब पाई का मान हम 22/7 रख करके और -1 में से घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा ये एलसीएम लेंगे तो ये 7 एकम 7, 22/7 -1 को 1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारी 7 एलसीएम आएगा। 7 में जब 7 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को जब 22 से गुणा करेंगे तो यहाँ 22 आएगा। इसी तरह जब 7 में 1 का भाग देंगे तो 7 आएगा और 7 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 7 आएगा। तो 22 में से 7 जब जाएगा तो ये 15 बचेगा, 15/7, इसलिए यहाँ पे ये 15/7 आया। तो 2 पाई इजिकल टू 2 पाई इंटू 15/7 इजिकल टू 28। यहाँ आर का मान निकालने के लिए 7 का 28 से गुणा करेंगे। कारण इसका यह है कि जिसकी वैल्यू निकाली जा रही है, जैसे आर का यहाँ पे वैल्यू निकाली जा रही है, तो आर के साथ जो संख्याएं गुणा होंगी वो पक्षांतर होकर के इस संख्या के भाग में चली जाएंगी और आर के साथ जो संख्याएं भाग में होंगी वो पक्षांतर होकर के इस संख्या के गुणा में चली जाएंगी। तो यहाँ पर आर के साथ 2 और जो 15 है वो गुणा में हो रही है, इसलिए वो नीचे जाएंगी, और आर के साथ यहाँ 7 जो है भाग में है, इसलिए पक्षांतर होने पर ये ऊपर गुणा में चली जाएगी। तो 28 का 7 से गुणा करके 15 × 2 का अपन भाग देंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 6.53 सेंटीमीटर, जो कि हमको ज्ञात करनी थी। इसके बाद अगला जो सवाल है वो है हमारा, व्हाट इज द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर कट आउट फ्रॉम ए सर्किल ऑफ 50 सेंटीमीटर डाया।
कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि एक 50 सेंटीमीटर डायमीटर वाले वृत्त में से लार्जेस्ट स्क्वायर कितना लार्जेस्ट स्क्वायर अगर काटा जाता है तो उसकी साइड क्या होगी। व्हाट इज द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़े स्क्वायर की साइड क्या होगी अगर हम उसको एक सर्किल जो कि 50 सेंटीमीटर डायमीटर का है उसमें से काटते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल आएगा तो वो हमारा ये वृत्त है। चित्र बनाने से बड़ा आसान हो जाता है समझना। अगर मान लीजिए ये वृत्त है जिसका कि हमारा ये रेडियस है और इसको इधर से इधर लेंगे तो ये हमारा डी के बराबर हो जाएगा। इसमें से हम कितना बड़ा मैक्सिमम वर्ग काट सकते हैं ये यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये एक इस तरह से चित्र बनता है। ये हमारी वर्ग की भुजा होगी, ये हमारी वर्ग का विकर्ण होगा जो कि हमारे वृत्त के डायमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पर डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, तो जो मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए हमारा ये ए बी सी डी और ये हमारा बिंदु ओ और ये हमारा ई और ये एफ, तो हमारा जो ए सी है वो हमारा वर्ग का विकर्ण है और साथ में ये हमारे ए सी जो है वो वृत्त का व्यास है। तो उस कंडीशन में ए सी का जो वर्ग का विकर्ण है वो वृत्त के व्यास के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पे डायगोनल ऑफ स्क्वायर, अगर हमारी भुजा ये ए है और ये भी ए है क्योंकि वर्ग के अंदर भुजा बराबर होती हैं, उस कंडीशन में हमारा जो डायगोनल डी है वो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। और यहाँ पर डी बराबर मान निकालेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर रूट में होगा, क्योंकि जब ये घात इधर जाएगी तो ये रूट में आ जाएगी। इस कंडीशन में डी हमारा जो होगा वो हमारा ए स्क्वायर में होने की वजह से ये हमारा बाहर आ जाएगा और ये 2 रह जाएगा। तो हमारे पास ए अगर मान √2a बराबर 50 दे रखा है, ए का मान निकालेंगे तो 50 में √2 का भाग देंगे, √2 का मान 1.414 होता है, 50 में जब इसका भाग देंगे तो ये 35.36 सेंटीमीटर आएगा, जो कि हमारी भुजा होगी वर्ग की, जो इसके अंदर सबसे बड़ा वर्ग काटा जा सकता है डी वृत्त के अंदर। इसके बाद अगला जो सवाल है, छठा सवाल, इसके अंदर कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फिगर बिलो गिवन बिलो। यहाँ पर जो चित्र दे रखा है उसका टोटल एरिया हमको निकालना है। इसके अंदर हमारे 3 हिस्से में करने पड़ेंगे, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। इसके अंदर ये पहला जो हिस्सा है वो हमारा 20/24 का एक आयत कहलाएगा। दूसरा हमारे पास जो हाइट हमारी 16 है जिसके अंदर ये भुजा हमारी 20 है और ये वाली यहाँ से यहाँ तक की भुजा हमारे R15 होने की वजह से जब ये दोनों साइड घूमेगा तो ये 30 हो जाएगा। तो ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा जिसको हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं। और तीसरा हमारा ये अर्धवृत्त हो जाएगा। तो 3 हमारी कंडीशन है, तीनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे और उनको जोड़ेंगे तब हमारा इस चित्र का टोटल एरिया निकल के आएगा। तो देखते हैं हम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। यहाँ पर जो रेक्टेंगल है 20/25 का, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारी अगर 25 मान लें क्योंकि लंबी है और चौड़ाई हमारी 20 हो जाएगी, तो 25 × 20 बराबर 500 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारी 2 समानांतर भुजाएं हैं और इनके बीच की दूरी जो है 16 हाइट है। तो इसका जो सूत्र होता है वो 1/2 a + b इंटू हाइट होता है। तो 1/2 a बराबर हम 30 मान लेते हैं, जो कि हमारी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है। R15 और R15 30 हो जाएगी और ये दूरी हमारी 20 के बराबर है। तो 30 + 20 और हाइट हमारी 16 दे रखी है। तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये 50 में 2 का भाग आ जाएगा। 25 का जब 16 से गुणा करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 25 को जब 16 से गुणा करेंगे तो आएगी 400 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा जो तीसरा हिस्सा है इसके अंदर वो एक हमारा अर्धवृत्त है। तो जो वृत्त का हमारा एरिया का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। तो उसके अंदर 2 का जब भाग दे देंगे तो वो हमारे सेमी सर्किल का एरिया निकल के आएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू πr²/2। उस कंडीशन में हम पाई का मान 22/7 या 3.14 रखेंगे। R² का मान 15 होने की वजह से 15² हो जाएगा और 1/2 का इस तरह से मान रख देंगे। तो यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये 353.57 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अब तीनों एरिया ऑफ द फिगर जो हमारा तीनों के 1, 2, 3 पार्ट के जो हमारे को एरिया निकल के आए उनको हम जोड़ देंगे। तो 500, 400 और
57 को जब जोड़ेंगे तो ये 1253.57 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, जो कि हमारे इस वर्ग का टोटल क्षेत्रफल होगा। इसके बाद अगला जो उदाहरण है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग स्टील प्लेट इफ इन ए रेक्टेंगुलर स्टील प्लेट 16 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर देयर आर 6 होल ईच 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो यहाँ पर एक सवाल दिया जा रहा है कि यहाँ पर 16 इंटू 12, मैं इसको चित्र बना के समझाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि मान लीजिए ये 16 और ये 12, ये हमारी 16 हो गई और ये हमारी 12 हो गई, ये 12 और ये हमारी 16 का एक रेक्टेंगल शीट है। उसके अंदर देयर आर 6 होल ईच 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर के हमने 6 होल कर दिए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम इसके अंदर 6 होल बनाते हैं। मान लीजिए इस तरह के आ जाते हैं, यानी कि 4 सेंटीमीटर डायमीटर के 6 होल 16 बाई 12 की प्लेट में अगर काटे जाते हैं तो शेष शीट जो इस गोले के बनाने के बाद बचती है उसका एरिया निकलवाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम जो है टोटल एरिया निकाल लेंगे इस शीट का, और उसमें हम एक गोले का क्षेत्रफल निकाल के और 6 से मल्टीप्लाई करके इसके एरिया में से घटा देंगे। तो यहाँ हमारा क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लेट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यूनिट स्क्वायर में आएगी। तो 16 इंटू 12 इजिकल टू 192 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। नंबर ऑफ होल हमारे पास 6, रेडियस ऑफ होल जो है हमारा 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमारे को डायमीटर 4 दे रखा है, तो हम जानते हैं कि d बराबर है हमारे यहाँ 4 सेंटीमीटर, तो r हो जाएगा d/2 बराबर 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। उस कंडीशन में हम यहाँ पे एरिया ऑफ 6 होल, तो 6 और एक जो वृत्त होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है r के अंदर वो पाई r स्क्वायर होता है, तो 6 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पाई का मान 22/7, r स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 6, यहाँ पे ये संख्या आ जाएगी। तो इस सब का अगर जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा निकल के आता है 75.43 वर्ग सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लेट इज इक्वल टू 192 माइनस 75.43, जो कि हमारा 116.57 के वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा एक सर्किल से रिलेटेड वीडियो तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का और समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले समय में वीडियोस मिलते रहेंगे, जिससे कि आपकी ITI की वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड और थ्योरी के कुछ निम्स बेस्ड क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करके वीडियो में समझाऊंगा, जो आप उसको देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।